वचनों की ओर जाएंगे हम। हालेलुया। कितने लोग विश्वासु, कितने लोग हैं? सब लोग हैं। हालेलुया। अच्छा, विश्वासु होने के बाद जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, उसके बाद क्या होता है? हमने ग्रहण करने के बाद, हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, ग्रहण करने के बाद क्या होता है हमारे साथ? हमारे अंदर कौन आता है? पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है, हालेलुया, देखो, जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, हालेलुया, हमें उद्धार मिल जाता है। हालेलुया। क्योंकि के साथ 3 चीजों से बना है, जिस्म, जान और रूह। हालेलुया। जिस्म, जान और रूह, इन 3 चीजों से एक इंसान बना हुआ है। हालेलुया। जिस हिसाब से खुदा ने बनाया, पर भले कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हालेलुया, हमारा उद्धार हुआ है, और कभी कभार हमारी जिंदगी में जब मुसीबतें आती है, हम डर जाते हैं। हालेलुया। डरते हैं कि नहीं डरते हम? हालेलुया। डर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर खुदा की चाहत नहीं है कि हम किसी भी मुसीबत से हम डरे। हम डरते हैं, ये सही है, हालेलुया, पर खुदावन की चाहत नहीं है कि हम डरे। हालेलुया। आज इसी डर के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। और खुदावन की मर्जी क्या है और खुदावन का वचन क्या है इस डर के खिलाफ। हालेलुया। यदि आप ग्रहण करेंगे, ढेर सारे लोग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का आपको डर निरंतर सताए रहता है। हालेलुया। जब आप भीड़ में रहते हैं, हो सकता है उतने समय के लिए आप, वो डर आपसे दूर होता होगा, और जब भीड़ से आप अलग हो जाते हैं, वो डर फिर से आपका कब्जा कर लेता है। हालेलुया। और खास करके आज का वचन उन लोगों के लिए। हालेलुया। और यदि आपके दिल, जिंदगी में कोई डर नहीं, आपके दिल में कोई डर नहीं है, हो सकता है आने वाले दिन में हो। हालेलुया। और खुदावन अभी से उसके वचनों के द्वारा आपको ताकीद कर रहा है। हालेलुया। यदि ऐसी चीज आपके साथ होवे, हालेलुया, तो आपको करना क्या है? हालेलुया। मरकुस की किताब में जाएंगे, उसका 4वां अध्याय, उसका 35 से 41 तक पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। किसने किससे कहा? यीशु ने चेलों से कहा, चलो हम कहाँ चले? पार चले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। हालेलुया। कौन किसको लेके जा रहा है? यीशु मसीह चेलों को लेके जा रहा है, या चेले यीशु मसीह को लेके जा रहे हैं? कौन किसको लेके जा रहा है? अभी 35वां वचन में किसने बोला चलो हम उस पार चलते हैं? यीशु ने बोला। पर 36 में क्या बोल रहा है? चेले उसको, वो जैसे था चेले उसको लेके गए। सवाल ये है, बराबर है कि नहीं? लिखा है ब्रदर, सबके बाइबल में लिखा है। अभी कौन किसको लेके जा रहा है? चेले यीशु मसीह को लेके जा रहे, या यीशु मसीह चेलों को लेके जा रहा है? यीशु मसीह चेलों को लेके जा रहा है। 36 फिर से पढ़ेंगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनको बुलाया, हालेलुया, और कहा, क्या कहा? चलो हम उस पार चलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह था और उसके साथ उसके चेले थे। हालेलुया। कितनों का बपतिस्मा हुआ है?
हालेलुया। कुछ कुछ लोग डरे हुए हैं, हालेलुया। सचमुच मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लोग डरे हुए हैं और जैसे आप आए वैसे नहीं जाएंगे, हालेलुया। आप नहीं जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे, हालेलुया। और यहाँ बाइबल क्या बोलता है, भीड़ थी क्या? नहीं, वहां ढेर सारी भीड़ थी, हालेलुया। पर नाव में कितने लोग थे? यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले थे, हालेलुया। और खुदावन अब किसको बुलाया? सबको नहीं बुलाया, सिर्फ चेलों को बुलाया, हालेलुया। किसको बुलाया? चेलों को बुलाया। और यीशु मसीह के साथ अब चेले नाव में जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और भीड़ कहां थी? जमीन पे थी, हालेलुया। यीशु मसीह, उसके चेले और नाव कहां था? समंदर में था, हालेलुया। अच्छा, अगला वचन पढ़ेंगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? और भी नाव उस समंदर में थी, हालेलुया। और भी नाव उस समंदर में। पहले हमको याद करना है, भीड़ से खुदा ने क्या किया? उनको अलग कर दिया, हालेलुया। पूरी भीड़ थी, भीड़ के बीच परमेश्वर ने क्या किया था? भीड़ क्यों थी वहां? हाँ, किसके लिए थी? खाने के लिए और चमत्कार के लिए। मुंह खोलो प्लीज, तो फिर मुझे मजा आएगा, मुझे ऐसा लगेगा फिर ऐसे पहली बार। इसीलिए मैंने पूछा कितने लोगों का बपतिस्मा हो गया, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया। आपका जवाब गलत भी रहेगा, उसमें भी परमेश्वर की महिमा है, हालेलुया। यहां कोई सिखा हुआ इंसान नहीं है, हालेलुया। कोई सिखा हुआ नहीं है, हम सब सीख रहे हैं। मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूं यहां, मैं सीखने के लिए आया हूं, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं, ताकि आपसे मैं सीख सकूं, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? वो भीड़ सुरक्षित थी जमीन पे। भीड़ चमत्कार ले लिए, मछली रोटी खाए, सब मजे में, ढेकर भी देने लगे, चांगला झाला। अभी यीशु मसीह चेलों को नाव में बुला रहा है और कह रहा है हमको उस पार जाना है, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, जितने हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, हालेलुया, खुदावन हमको बोलेगा उस भीड़ से अलग होने के लिए। सबको नहीं बुलाया, ढेर सारी भीड़ थी वहां, हालेलुया, तकरीबन 5000, हाँ। पर उसमें से उसने केवल अपने चेलों को बोला चलो हम उस पार जाएंगे, हालेलुया। ये मेरा संदेश का हिस्सा नहीं था, मेरा संदेश अलग है, हालेलुया। और जैसे पढ़ने लगे, ब्रदर पढ़ रहे थे, अभी खुदावन ने ये ताजी चीज आपको मुझे दिया है, मैं आपके साथ बांट रहा हूं, हालेलुया। भीड़ एक तरफ और अब भीड़ से अलग खुदावन ने उनको नाव में लेकर चल रहा है, हालेलुया। और देखो, खुदा अब चेलों को बुलाया। बाइबल बोलता है खुदा ने बोला चलो हम उस पार चलते हैं, हालेलुया। जिस खुदा ने उनको बुलाया उसी खुदा को वो साथ में लेकर चले, हालेलुया। भले कि खुदा ने हमको नौकरी दिया है, हालेलुया, जो कुछ भी करने के लिए खुदा ने हमसे कहा है, पर उस खुदा को हमने साथ में लेकर ही उस चीज को करना है, हालेलुया। बाइबल बता, देखो एक बार क्या हुआ, खुदा ने क्या बोला, तुम समंदर के उस तरफ चले जाओ, झील के उस तरफ चले जाओ। और यीशु मसीह कहां चला गया? पहाड़ पे चला गया, हालेलुया। तब उन्होंने नहीं बोला यीशु मसीह को, यीशु आप भी चलो ना, हालेलुया, आप भी चलो हमारे साथ। पर उन्होंने बोला नहीं, तो वो खुद निकल गए। पर बाइबल यहां क्या बोलता है, हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला चलो। वो खुद भी उनके साथ आना चाहता था, हालेलुया। खुदा भी आपके साथ आना चाहता है, हालेलुया। पर आपने खुदा को बुलाना भी चाहिए। वो देखता है कि हम उसको बुलाते क्या, उसकी इच्छा है हम जहां भी जाए, हम जो कुछ भी करें,
उस परमेश्वर की इच्छा है मैं मेरे बच्चों के साथ रहूं, पर क्या बच्चे की इच्छा है कि खुदावन उनके साथ में रहे? हालेलुया। कभी कभी हमको क्या लगता है, अरे काय गरज नाही प्रार्थनेची, आपण करू शकतो, बराबर है, हम तो हमेशा करते हैं, इस बार भी कर लेंगे। हालेलुया। तजुर्बे से नहीं जिए, तजुर्बे से नहीं जिए, हर दिन परमेश्वर के सामर्थ्य से जिए। हालेलुया। क्योंकि हर दिन सरीका नहीं रहता है और हर दिन एक ही शैतान का सामना आपको करना नहीं पड़ता है। इसके लिए कलाम कहता है विलाप गीत 3:24 में, हर नए दिन को परमेश्वर की दया नया। हालेलुया। कल के दया पे खुदावन आज आपको नहीं चलाएगा। हालेलुया। जैसे कल खाना खाए हम, आज जिंदा रह सकते कल के खाने पे? नहीं, आज भी हमको खाना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, रोज की रोटी हमारी आज तू हमको दे दे। हालेलुया। आज हम ताजे रोटी खाना है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का ताजा वचन। क्योंकि कोई नई विपत्ति, कोई आफत, कोई नई मुसीबतें आने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमको वो परमेश्वर की नई दया की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए अभी शिष्यों ने क्या बोला? भीड़ को मत भूले। भीड़ से खुदावन ने उनको अलग किया। सिर्फ 12 चेले थे उस नाव के अंदर और यीशु मसीह 13वां इंसान। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है 36वें वचन में, और भी ढेर सारे नावें उस समंदर में थी। नाव थे। हालेलुया। और उसके अंदर माझी भी बैठा हुआ था, नाव को चलाने वाला। हालेलुया। और अब किनारे को छोड़कर अब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, हालेलुया, उस पार जाने के लिए बढ़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और अचानक क्या हुआ? पढ़ेंगे। तब बड़ी आंधी आई, बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। आगे। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? फिर से 37 पढ़ेंगे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? लहरें उठी और लहरों के द्वारा वो पानी क्या होने लगा? नाव के अंदर आने लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर यह शैतान ने हमला किस पे किया मालूम है? सिर्फ उस नाव पर जिस नाव के अंदर यीशु मसीह और उसके चेले थे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में 36 में इसीलिए लिखा था और भी नावें वहां थी। बाइबल को भरने के लिए शब्द नहीं लिखा है, उसके पीछे खुदावन हम कुछ हमको सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा कुछ बोलना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हर एक शब्द दूसरी भी ढेर सारे नावें थी। लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की जरूरत नहीं है। वहां जब ढेर सारी नावें थी, खुदावन वहां बता रहा है। हालेलुया। हमको समझ लेना है। पर वो तूफानें उस नाव पर नहीं उठी। हालेलुया। और जो लोग बाहर थे, जो भीड़ जिसने चमत्कार लिया, मछली और रोटी खाकर तृप्त हो गए, हालेलुया, उन पर वो आंधी नहीं उठी। आंधी उन्हीं पर उठी, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। वो 12 चेलों पर। और बाइबल क्या बोलता है? और वो पानी उस नाव के अंदर आ रहा था। हालेलुया। और ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह पिछाड़े में क्या किया? किस पे सो रहा था? गद्दी पर यीशु मसीह सो रहा था। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे उसका 38। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। यहाँ बाइबल क्या बोलता है? शिष्यों ने क्या किया? यीशु मसीह को क्या लिखा है? शिष्यों ने क्या किया? उनको, सोने वाले को क्या करते हैं हम? जगाते। हालेलुया। वाकई में यीशु मसीह सोया हुआ था कि नहीं था? कितने लोग बोलते सोया हुआ था?
मैं ये सवाल पहले भी पूछा था और बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया। कितने लोग, अच्छा अभी ऐसे बोलने का एक भी हाथ नहीं उठेंगे अभी। क्यों फंसना है गलत बोल के? हालेलुया। नहीं तो सोचेंगे हम बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। मैं फिर से बोला, मैं सिखाने नहीं आया, मैं सीखने के लिए आया। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह पिछले भाग में जाकर गद्दे पे सो रहा था। एक शब्द तो हो गया, और दूसरा शब्द क्या है? शिष्यों ने उसको जाकर जगाया। और उसके पहले वचन में बाइबल क्या बोलता है? उस नाव में पानी भर रहा था। यीशु हवे पे सोया था, पिछले और निचले भाग में। हालेलुया। पानी नीचे से ऊपर आता है कि नहीं? हालेलुया। आपको नहीं लगता यीशु मसीह भीगा होगा? गद्दा भीगा होगा, तकिया भीगी होगी। हालेलुया। और ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह कैसे सो सकता है? उनको उठाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे उठते नहीं उसके ऊपर क्या मारते हैं हम? यहां तो लहरें उठ रही थी, और वो भी शैतानी लहरें। हाँ, और लहरों की तो बात की बात, भीगने की, पर नाव हिल रहा था। हालेलुया। आप बैठे कि नहीं नाव में? कभी गए पिकनिक को? कभी बैठे नाव में? हालेलुया। सब ठीक भी रहेगा ना, हम ऐसे से हिलते रहते हैं, हिलते कि नहीं? हालेलुया। अगर मौसम खराब रहेगा, हालेलुया, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने मुझे मौका दिया, मैं 15 साल उस नाव के अंदर निकला मैंने। हालेलुया। ये लहरें क्या है, ये तूफान क्या है, पानी क्या है। हालेलुया। यहाँ जितने भी बैठे हैं उनसे ज्यादा मैं जानता हूं, और मुझसे ज्यादा वो शागिर्द और मेरा खुदा जानता है। हालेलुया। और ऐसी स्थिति में प्रेज द लॉर्ड, बाइबल बोलता है यीशु मसीह गद्दे पे सो रहा है। क्यों यीशु मसीह सो रहा था मालूम है आपको? हालेलुया। यीशु मसीह नाव पे क्यों सो रहा था? क्यों सो रहा था? जोर से बोलो ना प्लीज, मेरा कान इतना अच्छा नहीं है। हाँ, शिष्यांचा विश्वास बघण्यासाठी। हालेलुया। आतापर्यंत आपण ते शिकलो, बरोबर आहे? ते बरोबर आहे तुम्ही जे बोलले, शिष्यांचा विश्वास बघण्यासाठी। आता लक्ष द्या, आता कल्पनात आहे इथं शिष्यांचं लक्ष, बरोबर आहे, त्यांचा विश्वास बघण्यासाठी त्याला झोपायची गरज नाही, सोने की जरूरत नाहीये, सोंग पण करू शकला असता। आपण करतो ना कधी कधी, नवरा भांडला की दुसरे दिवशी डोकं दुखतंय ना, मध्ये रात्री उठतो आणि डोक्याला आणि झोपून जातो, हळू बघतो गेला का कामाला, तो गेला की लगेच उठतो आपण। सोंग करणारा उठत नाही लवकर, जो झोपलेला तो लवकर उठतो। जर उठत नसन समजून घ्यायचं सोंग करतोय। हालेलुया। आणि खरोखरच येशू इथं झोपला होता। अभी शागिर्द, ये तो खुदा है, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आंखें बंद कर लेगा और ऐसा करेगा और देखेगा क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम भी करते हैं, है कि नहीं? बच्चों को देखने के लिए मोबाइल लेके बैठो तो हम देखते हैं ऐसे क्या कर रहा है, कहां से जाके क्या उठा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं। यीशु मसीह को करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह सच में सोया हुआ था। हालेलुया। और शिष्यों ने आकर उसको नींद में से उसको जगाया। बाइबल बोलता है हालेलुया, उसको जगाया। मुश्किलों के समय में हालेलुया सबसे बेहतरीन स्थान कहां है? जब हम डर जाते हैं। हालेलुया। यहां परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह दूसरे नाव में था? नहीं। जहां चेले थे उसी नाव में यीशु मसीह था। हालेलुया। उसी नाव में यीशु मसीह था। अच्छा, जो इंसान खड़ा रहता है वो डूबता है कि जो सोया हुआ वो डूबेगा? पहला सोया हुआ, उसके बाद जो बैठा हुआ। हालेलुया। फिर बाद में जो खड़ा हुआ है वो डूबेगा।
और यहां यीशु मसीह कहां था? किसको डूबना था पहले? किसको डरना था पहले? यीशु मसीह को। पर बाइबल बोलता है वो सोया हुआ था। हालेलुया। और ये सोया हुआ क्यों बोला मालूम है? इसी के ऊपर डर पहले लोगों की नींद उड़ा देती है। बस पहला चीज, आज कुछ खबर आया, दोपहरी झोपना है, रात्रि झोपना है। हालेलुया। और यहां यीशु मसीह उसी नाव में मुश्किलों के बीच, हालेलुया, वो क्या कर रहा था? वो सोया हुआ था। हालेलुया। वो शिष्यों को बता रहा था, हालेलुया, मुश्किलों के समय में सबसे सुरक्षित स्थान, हालेलुया, मुश्किलों के समय में यदि आपको डर से दूर रहना है, हालेलुया, खुदावन में आपको विश्राम करना है। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने कहा मत्ती 11:28 में, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्रांति दूंगा। हालेलुया। मुश्किलों के बीच पानी आ रहा है, नाव को डुबाने की कोशिश कर रहा है। शैतान को भी पता है इस नाव के अंदर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और लहरें उसी नाव पर उठी। कधी कधी आम्ही म्हणतो नाही बाप्तिस्मा झाले आणि आम्ही वाढतोय आणि खूप संकट येत आहे. अरे वा, हालेलुया. संकट येणारच आहे. दुसऱ्या नावांना सोडून त्याच नावावर हल्ला झाली, ज्या नावेत येशू तर होता. एकदा येशू न होता तेव्हा देखील हल्ला झाली, कारण येशूचे शिष्य होते ते नावात. कभी कभी हम सोचते हैं मसीह में आने के बाद मुश्किलें आनी नहीं चाहिए. हालेलुया. अगर मुश्किलें नहीं आ रही आपके जिंदगी में, सोच लेना आप खुदावन के साथ नहीं हैं. हालेलुया. आप खुदा के साथ नहीं हैं. प्रेज द लॉर्ड. मुश्किलें खुदावन आने देगा, और मुश्किलें आने के बाद वो साबित कर बताएगा, उस मुश्किलों के बीच में मैं तुम्हारे साथ में हूं. हालेलुया. अब देखो, मुश्किलें हैं, तूफानें उठ रही है, पानी आ रहा है अंदर. यीशु मसीह कहां था? उसी नाव के अंदर. हालेलुया. वो सोया हुआ था. वहां शिष्यों को वो सिखा रहा था, मुश्किलों के बीच तुम गहरी नींद सोना सीखो. हालेलुया. जब खुदावन वो शैतान नाव हिलाएगा और बोलो और हिला, मजा आ रहा है सोने के लिए, यीशु मसीह वही मजा ले रहा है. यहां तो मां को झुके को धक्का देना पड़ता है. हालेलुया. जब शैतान मुसीबत लाता है, शैतान को यदि परेशान करना है, हालेलुया, शैतान को यदि परेशान करना है, हालेलुया, जब वो मुश्किलें लाता है, लहरों को भेजता है, हालेलुया, आपने उस खुदावन की परस्तिश करना है, झूमना है. हालेलुया. तब जाकर वो परेशान हो जाएगा. अगर आप परेशान हो जाएंगे, हालेलुया, वो खुशियां मनाएगा. यदि शैतान को परेशान करना है आपकी मुश्किलों के बीच में, आपको यही, इसीलिए यीशु मसीह सोया हुआ था. हालेलुया. ऐसे ही नहीं, लेटा हुआ नहीं था, वो सोया हुआ था. और शिष्यों ने क्या किया? उसको जाकर जगाया. हालेलुया. आगे पढ़ेंगे. अभी देखो, एक तरफ मैंने क्या बोला? भीड़, 5000 से अधिक भीड़ कहां थी? जमीन पे थी वहां. हालेलुया. उनके ऊपर कोई मुश्किलें नहीं आई. चमत्कार घेतले, गेले, खाल्ले पिल्ले, काय प्रॉब्लेम नाही. पर मुश्किलें किस पे आई? जो यीशु मसीह के नजदीक थे. जितने नजदीक आप जाएंगे, शैतान तूफाने भेजेगा तुम्हारी जिंदगी में. हालेलुया. और उस वक्त परमेश्वर को बोलना धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद बोलना. शिकायत नहीं करे परमेश्वर से. शिष्यों ने क्या किया? पढ़ेंगे आगे. और उसने उससे कहा, हाँ, तुम क्यों डरते हो? हाँ, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया. यीशु मसीह ने क्या किया? आंधी को थमाया. यीशु मसीह सोया इसीलिए था. हालेलुया. यीशु मसीह सोया इसीलिए था, ये देखने के लिए मेरे जो शागिर्द हैं, चेले हैं, वो क्या करेंगे? जिस तरह से मैं धमकाता हूं, हालेलुया, वो भी उस आंधी को धमकाएंगे. पर वो धमकाए नहीं तो आंधी से क्या हो गए? वो डर गए. हालेलुया. 40वां वचन में दो चीजें परमेश्वर ने पूछा.
तुम क्यों डरते हो? डर के बारे में पूछा और आगे क्या बोला है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक तुमको विश्वास नहीं? हालेलुया। तुम क्यों डरते हो? अब तक तुमको क्यों विश्वास नहीं? अब तक क्यों लिखा है वहां? अब तक क्यों लिखा है? अरे तुमने इतने चिन्ह चमत्कार देखते हुए आए, हालेलुया, और अब तक तुम्हारा विश्वास जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं। हालेलुया। हर एक यहां आकर गवाही देते हैं हम, हालेलुया, गवाही देते हैं, गवाही सुनते हैं। भले कि आपने एक गवाही दिया होगा, हालेलुया, कितने गवाहियां यहां सुनते हैं। अभी ये संदेश क्या है? ये संदेश भी गवाही है, हालेलुया। उन दिनों में हुआ है, वो गवाही है, हालेलुया। और जब आप गवाहियों को सुनते हैं या परमेश्वर आपके जिंदगी में चमत्कार क्यों करता है? यहां का सिर्फ गवाही देने के लिए नहीं, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, हालेलुया। आपका विश्वास अभी ठीक है, अभी चमत्कार हो गया, एक चमत्कार आज मेरे जिंदगी में हुआ, हालेलुया, और मैंने यहां आकर गवाही दे दी, प्रेज द लॉर्ड, गवाही दे दी, चमत्कार हुआ मेरा और परमेश्वर पे विश्वास बढ़ा, हालेलुया। अच्छा, बढ़ा हुआ विश्वास क्या करना है मुझे? वो विश्वास आज मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया, हालेलुया, और मेरा विश्वास उस परमेश्वर पे बढ़ा। चमत्कार हुआ और विश्वास और बढ़ गया। पहले विश्वास था मेरे पास और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया और उस चमत्कार को देख के मेरा विश्वास और बढ़ गया, हालेलुया। और ये बढ़े हुए विश्वास से मैं क्या करूं आगे? वो मेरा किस काम का है? हालेलुया। ये बढ़ा हुआ विश्वास मेरे अगले मुसीबत का सामना करने के लिए, हालेलुया। या सिर्फ लोग ताली बजाएंगे और मैं जाके बड़ी बड़ी बातें करूंगा, उसके लिए नहीं है। परमेश्वर हर एक दिन आपके जिंदगी में चमत्कार इसीलिए करता है, हालेलुया। आज जो चमत्कार किया है उस परमेश्वर के और करीब जाए, अपने विश्वास को और दृढ़ करे, क्योंकि कल जो मुसीबत आने वाला, इसी विश्वास के द्वारा आप उस मुसीबत का सामना कर सकेंगे। हम क्या करते हैं? आज टाळी वाजवलं, सगळं झालं, अरे काय आलं तर काय करायचं? वो विश्वास को लेके हमने चलना। ये देखो यीशु मसीह पूछ रहा है, क्यों, क्या क्या लिखा है? क्या तुम अब तक तुम्हें विश्वास नहीं है? अब तक लिखा है, हालेलुया। अब तक यानी कि शुरू में जब तुम मेरे पीछे चल रहे थे, बात अलग है। अभी इतना साल हुआ, हम क्या बोलते हैं खुद को? विश्वासू। पर आहे का विश्वास? आहे का? विश्वासू म्हणजे परमेश्वरवर विश्वास करनारा, हालेलुया। और इसीलिए खुदावन बोल रहा, अभी इतनी बड़ी चमत्कार तुमने देखे, 5000 से अधिक लोगों को मैंने खिलाया, अंधों को आंखें दी, ढेर सारे चमत्कार मैंने किया, हालेलुया, और अब तक तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ा है, हालेलुया। वो खुदावन सोया हुआ था, वो सोच रहा था अभी जो मैंने चमत्कार किया इससे इनका विश्वास बढ़ गया, और उस विश्वास से वो क्या करेंगे? हालेलुया, अधिकार को इस्तेमाल करके उस तूफान को डांटेंगे। हुआ? ऐसा नहीं हुआ, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम क्यों डर गए? हालेलुया। अब तक तुम्हारा पास उतना विश्वास नहीं है, हालेलुया। ध्यान देना, पहले डर के बारे में बोला, फिर उसने विश्वास के बारे में बोला, हालेलुया। जहां डर रहेगा वहां विश्वास नहीं रहेगा, और जहां विश्वास रहेगा वहां डर नहीं रहेगा, हालेलुया। और जैसे डर आपके जिंदगी के अंदर प्रवेश करेगा, हालेलुया, दूसरी तरफ से आपका विश्वास निकल जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते हैं, हालेलुया। दिन ब दिन आप वचन पढ़ते हैं, ये ढेर सारी चीज किसके लिए? आखिरकार आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, और कोई मकसद से नहीं, हालेलुया। यदि शैतान के डर से आपको बचना है, नीति वचन की किताब में जाएंगे, उसका 9वां अध्याय का 10वां वचन, हालेलुया। डर परमेश्वर से नहीं आता है, हालेलुया। डर परमेश्वर से नहीं आता है। डर किससे आता है? शैतान से आता है, हालेलुया। और वो डर की आत्मा रहती है, हालेलुया। किसकी आत्मा रहती है? डर की आत्मा रहती है। पढ़ेंगे नीति वचन 9वां अध्याय का 10वां वचन। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना। देखो, दो किस्म के डर है, हालेलुया। परमेश्वर का डर है,
हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का डर रहेगा उसके अंदर किसी इंसान का या शैतान का डर कभी नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो यहोवा का डर है वो पवित्र डर है। हालेलुया। ये यहोवा का जो डर है हमको क्या करता है? हमको बल देता है, शक्ति देता है, हमको पवित्रता में चलाता है। फिर से पढ़ेंगे। यहोवा का भय हाँ मानना बुद्धि का आरंभ है, हाँ, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। परमेश्वर का डर क्या करता है मालूम है हमको? परमेश्वर, अभी देखो कोई इंसान, अभी हम कभी किसी के घर चले जाते हैं, हालेलुया, कभी कभी वो सीरियल देखते रहते हैं और जब ये रिमोट मिलता ना फटाफट बंद कर देते हैं। हालेलुया। अच्छा सोच लो सीरियल चल रहा है और वो बैठ के, हम मारेंगे उनको? मारेंगे? नहीं मारेंगे। हालेलुया। फिर क्यों डर के उन्होंने बंद किया? क्यों बंद किया? अरे आप ही लोग सबने किया है, क्यों बंद किए? उस दिन मैं आया था। क्यों? अगर मैं देखूंगा मारूंगा? नहीं। मारा मैंने किसी को? हाँ? कशाला? क्या अभी किस लिए बंद करे? डर के मारे बंद किया ना आपने? पास्टर आले लगे बंद। हाँ? क्यों बंद किए? डर के मारे बंद किए कि नहीं? हालेलुया। ये डर क्या है मालूम है? इज्जत। हालेलुया। इज्जत। जब हम परमेश्वर से डरते हैं मतलब हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं। हालेलुया। अच्छा, इन लोगों में कोई बुजुर्ग आ जाएंगे, ये चेहरा नहीं बताते, ऐसे ओढ़ लेते हैं। मुझे भी पता नहीं था, चेहरा नहीं बताते ऐसे, फिर ऐसे 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 देखते, अरे नहीं देंगे चाय भाई, किधर देंगे? हाथ छोड़ के सर पे रख देंगे उनके, है क्या? ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं हमेशा देखता हूँ ऐसे। मैं अचानक अच्छी थी बहनों, कोई आ गया खींच लिया। अरे भाई उनसे तो छुपा दिए, मुझसे भी छुपा दिए चेहरा आपने। ठीक है, ये क्या है? अगर सोच लो वो नहीं उड़ते थे, वो तलवार से मार देंगे उनको? इज्जत। हालेलुया। इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करना है? वो पवित्र परमेश्वर, हम पापी इंसान हैं। हालेलुया। हम उसकी इज्जत करते हैं। उसका डर लेकर चलना यानी कि उसकी इज्जत करना। पहली चीज उसकी पवित्रता की हम इज्जत कर रहे हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन। हाँ वही से। यहोवा का भय मानना हाँ बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना मतलब बुद्धि का आरंभ है। जब तक यहोवा का डर नहीं था हम कौन थे? निर्बुद्धि थे, पागल। जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, किती शाणा असू द्या, येड़ा है। तो इधर क्या बोला है? जब ध्यान देना, परमेश्वर का डर ही क्या करेगा? हमको क्या करेगा? परमेश्वर के नजदीक ले जाएगा हमको। हालेलुया। और उसकी ध्यान की ओर हमारे लक्ष्य को केंद्रित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है पढ़ेंगे? और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर को जानना ही समझ है। एक बार जब परमेश्वर का डर हमारे दिल के अंदर आ जाता है, हालेलुया, हम क्या करते हैं? वचनों को खोजने लगते हैं, उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और ये चीज क्या करता है? हमको कलीसिया की ओर, बाइबल की ओर हमारा लक्ष्य को केंद्रित करता है। फिर हम वचनों में वक्त बिताते हैं और उस परमेश्वर को जानने की और कोशिश करते हैं। हालेलुया। और जितने हम कोशिश करेंगे उस परमेश्वर का डर कम नहीं होगा। ध्यान देना, परमेश्वर का डर कम नहीं होगा। जितना वचन आपके अंदर जाएगा परमेश्वर का डर कम नहीं होगा, पर शैतान के लिए डर आपके दिल में कम हो जाएगा। दो डर दिल में नहीं रह सकता है, शैतान का डर और परमेश्वर का डर नहीं रह सकता है। जब परमेश्वर का डर पवित्र डर है, हालेलुया, और शैतान के ओर से आता हुआ वो शैतानी डर है। इसीलिए यहां क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना लिखा है। यहां आत्मा नहीं लिखा है, यहां आत्मा नहीं लिखा है।
2 तिमोथी 1:7 में जाएंगे, वहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है। डर क्या है? एक आत्मा है। हालेलुया। डर क्या है? आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा से ही डर आता है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले उनको पूछा, क्यों डर गए तुम? इसका मतलब यीशु मसीह क्या पूछ रहा है चेलों को? तुमने शैतान को जगा दिया क्या दिमाग में? हालेलुया। जब मैं तुम्हारे करीब हूं, मेरा वचन तुम्हारे करीब है, तुम्हारे जहन में अभी अभी मैंने किया हुआ चमत्कार है, आपने शैतान के लिए कैसे दरवाजा खोल दिया? ये आत्माएं हैं। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। उन्होंने अवसर दिया और वो डर उनके अंदर आ गया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वही वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अच्छा, 2 तिमोथी 1:7 निकलेंगे। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको भय का नहीं दिया आत्मा। हालेलुया। यहां आत्मा लिखा है, भय का नहीं। किसका दिया है? सामर्थ, प्रेम और संयम। ये सामर्थ भी आत्मा है, प्रेम आत्मा है, संयम आत्मा है। हालेलुया। ये तीनों के तीनों क्या है? आत्मा है। और ये आत्मा मतलब क्या है? ये पवित्र आत्मा है। हम बोलेंगे अरे प्रेम का आत्मा अलग है, सामर्थ का आत्मा, संयम का आत्मा अलग। अलग नहीं है। वक्त के अनुसार पवित्र आत्मा ही आपको संयम देगा, प्रेम देगा, आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। वो केवल एक ही आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। लिखा है कि नहीं? विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर को खुश करना है तो क्या है? जोर से बोलो ना, अभी बोला ना मैं। क्या करना है? विश्वास करना है। परमेश्वर को खुश करना है तो विश्वास करना है। शैतान को खुश करना है तो डरना है। विश्वास जब हम करते हैं, परमेश्वर खुश हो जाता है। हालेलुया। जब बाढ़ जैसे गोलियत को दाऊद ने देखा, उसने बोला, ये कौन है फिलिस्ती? हालेलुया। जो मेरे जिंदा खुदावन की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। ये कौन है फिलिस्ती? बोला, मुझे देखने दो। हालेलुया। खुदावन ने ऊपर से देखा, ये किसका विश्वास इतना बड़ा है? आपका कद कितना भी छोटा रहे, जिंदगी के जंग आप आपके बड़े विश्वास से जीतेंगे। खुदा खुद ऊपर से हैरान हो गया, है इतना सा नाटा सा, ढंग के कपड़े भी नहीं है उसके जिस्म में, जूते भी नहीं है, एक लकड़ी गुफाना और कुछ पत्थर है उसके झोले में। हालेलुया। कुछ भी नहीं, तलवार नहीं, कुछ भी नहीं है। साउल ने बोला, नहीं भाई, वो बहुत खतरनाक इंसान है, आप नहीं जाए। दाऊद के भाइयों ने भी बोला, उसको चिल्लाया। हालेलुया। उसी तरह से ध्यान देना, उसी तरह से जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, हालेलुया, यहां से वहां से आवाजें आएगी आपको। हालेलुया। पर दाऊद ने किसकी वाणी को नहीं सुना? ना भाई ना साउल राजा की वाणी को सुना। उसने क्या बोला? वो कौन होता है? मुझे ललकारने वाला नहीं बोला, मुझे ललकारने वाला नहीं बोला, मेरे परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला। हालेलुया। यदि आप भी बोलेंगे, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर के बेटे को ललकारने वाला वो शैतान कौन है? हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर लेते हैं, हालेलुया, उसका सामर्थ्य हम पर उतरता है। हालेलुया। उस छोटे नन्हे से दाऊद का विश्वास देखकर, हालेलुया, खुदावन को अपना स्वर्ग का तख्त छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। हालेलुया। इसीलिए गोलियत को पत्थर कहां लगी? बताओ ना, कहां? माता है कि नहीं आपके पास? बताओ कहां? यहां लगा। हालेलुया। पीछे लगा कि इधर लगा? आगे लगा कि नहीं? कितने लोग बोलते आगे लगा? हालेलुया। यदि मैं आपको माथे पे से मारूं, आप कहां गिरेंगे? ऐसे गिरेंगे? कैसे गिरेंगे? पीछे गिरेंगे कि नहीं?
पर गोलियत कैसे गिरा? आगे गिरा। हालेलुया। किसने गिराया आगे? परमेश्वर ने गिराया। हालेलुया। गोलियत को दाऊद ने नहीं गिराया। हालेलुया। दाऊद के विश्वास ने गिराया उसको। दाऊद के विश्वास ने गिराया। जब दाऊद के विश्वास को देखकर परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर उतर आया। उसने बोला तेरा पत्थर मारना एक बहाना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पीछे रुका हुआ था। जैसे पत्थर लगा, बराबर है, छोटा मोटा नहीं था, इतना बड़ा था वो। हालेलुया। लोग बोले अरे दाऊद तू तर असा मारला, पण असं तोंडावर कसं काय पाडला ते? इससे परमेश्वर साबित कर बताता। हालेलुया। हमारे जंग हम अकेले नहीं, वो खुदावन हमारे साथ लड़ता है। हालेलुया। तू समोर न मार दगड, मी माग न मारतोय। हालेलुया। गिरा कि नहीं गिरा? गिरा। हालेलुया। आपके भी गिरेंगे कि नहीं? वचनों का पत्थर फेंकना है आज तुम्हारे गोलियत के ऊपर। हालेलुया। और विश्वास से, विश्वास से। अच्छा, दाऊद कौन था? शिकारी था? शिकारी था? नहीं। कौन होता तो? चरवा था। पर बाइबल क्या बोलता है? बराबर उसने माथे पे निशाना लगा। हालेलुया। पत्थर फेंकने का काम दाऊद का था, निशाने पे लगना वो परमेश्वर का काम है। अगर सोच लो दाऊद का पत्थर यहां जा रहा था, गोलियत यहां रुका है, गोलियत यहां रुका है, आपका दुश्मन यहां रुका है और वहां से अरुण ने मारा, यहां जा रहा है पत्थर। खुदा क्या करेगा मालूम है? गोलियत को सरका देगा। इथं चाल रे थोड़ा, इथं का हुआ राहिला इथं, तो वो कुछ भी कर सकता है। पीछे से लात मार के गिरा सकता है, उसका जगह नहीं हिला सकता है। खुदावन ने क्या बोला है? प्रार्थना ही पहाड़ की जगह बदल सकती है। पत्थर वहां चल रहा है, त्याला माहित नाही, मारला, जा रहा है पत्थर। दाऊद बोला अरे तिथं चुकलं तर नाही, अरे थांब तर। क्रिकेट खेलते ना, बॉल इधर डालता है, ऐसी जगह विकेट उड़ा डालती है वो, बराबर है कि नहीं? हालेलुया। और यहां ऐसे हुआ, इसने फेंका बॉलिंग, खुदावन ने क्या करा? विकेट ही हिला दिया। इकड़ क्लीन बोल्ड। खुदा कुछ भी कर सकता है, सिर्फ आपको सिर्फ विश्वास मांग। आता माहित नहीं, अरे बाबा प्रभु ये क्या हो रहा है? हालेलुया। वचनों का पत्थर फेंकते रहो तो बराबर शैतान को कहां लगना है वो खुदावन फैसला करेगा। अगर सचमुच अगर दाऊद के अंदर उतनी कुवत रहती, वो 5 पत्थर नहीं लेता, वो एक ही लेता। अगर उसको खुद पे उसको यकीन होता तो एक ही पत्थर, अरे काय मी बराबर मारेगा। उसने 5 लिया, अगर एक हो गया तो दूसरा। हालेलुया। 5 लेकर गया वो। हालेलुया। खुदावन ने बोला पूरी बाइबल की जरूरत नहीं है, शैतान को सिर्फ एक वचन काफी है। अगर वचन भी याद नहीं, मेरा नाम काफी है। मेरे नाम से हर एक घुटने झुकते हैं, हर एक मुख अंगीकार करता है। हालेलुया। एक नाम, वो पत्थर क्या था? वो खुद परमेश्वर था। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर था और लगा निशाने पे, खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल बोलता है उसने हमें क्या दिया है? सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। इसे पकड़े हमको चलना है। हालेलुया। पड़ोसी सोच लो आपके घर में लाके कचरा डाल दिया, झाड़ू मारा और आपके घर में कचरा लाए, फेंक कर चला गया, आप खामोश रहेंगे? अरे बोलो ना, यहां के लोग, भाई लोगों ने एक बार जाऊ दे, सोडून टाक। कसं काय मी सोडणार? छोड़ेंगे आप लोग? पड़ोसी ने झाड़ू मारा, उसके आंगन को झाड़ा और तुम्हारे इधर चाल में जब भी रहते चलता है, क्या होता है? उसका बच्चा टट्टी वट्टी करा, गटर साफ करके अपने इधर, अपने घर में बच्चा ही नहीं पर सामान पूरा हमारे दर्जे के सामने, मग भांडणं।
हालेलुया। सहेंगे हम, सहेंगे क्या? हालेलुया। ये सहा तो भी चलेगा, पर शैतान जब डर डालता है ना अंदर, वो कचरे को नहीं लेना हमने। हाँ, हालेलुया। वो यही चीज फेंकने की कोशिश करता है हमारे अंदर। उसको पता है यदि ये अंदर चला गया, विश्वास निकल जाएगा। हालेलुया। जैसे पड़ोसी का कचरा हमारे घर के अंदर आने नहीं देते। अच्छा, पड़ोसी कब फेंकता है कचरा हमारे घर के अंदर? सोच लो, उसने घर को झाड़ा, हमारे घर के अंदर तब फेंकेगा जब हमारा घर का दरवाजा खुला रहेगा। बंद रहेगा, कचरा अंदर नहीं आ सकता है। हालेलुया। मच्छर भी नहीं आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमने जागरूक रहना चाहिए। मुश्किलों में से जब जा रहे हैं, देखो स्वाभाविक है जिंदगी में मुसीबतें आएगी, और वो मुसीबत एक डर को पैदा करेगा। हालेलुया। और उस वक्त मुश्किलों के बीच में आपको बड़ा सावधान रहना है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, जब वो मुश्किलों के द्वारा जब शैतान तुम्हारे ऊपर डर फेंकता है, हालेलुया, यदि वो अंदर आ गया, आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। हालेलुया। मुश्किलें बढ़ेगी। मैं आपको बताता हूं मुश्किलें कैसे बढ़ेगी। अब तक समझ में आया? हालेलुया। उत्पत्ति का 3 अध्याय, उसका 9 से 11 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर ने क्या पूछा? आदम से, आदम तू कहाँ है? हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो परमेश्वर उसको ढूंढ कर आया। हालेलुया। हमारा चरवा बहुत अच्छा चरवा है। हालेलुया। वो खोए हुए को ढूंढता जाता है। सिर्फ ढूंढता नहीं, वो पुकारता है। देखो, एक भेड़ जब झुंड में से निकल जाती है, चरवाहा आवाज देता है, मी धनगर नहीं है, मैं बावर्ची था। कैसे करेगा? हाँ, बाइबल क्या बोलता है? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। और वो वहां जाएगा, देखेगा कुछ झाड़ी वाड़ी हिल रही क्या, वो ऐसे करेगा, अरे आवाज आया। देखो ध्यान देना, अगर अभी आपको पता है कि नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। अगर सोच लो वो भेड़ जख्मी है, हालेलुया, भेड़ सोच लो जख्मी है, और ऐसे ही, और जब वो चरवा की आवाज सुनता है, उसके अंदर जान आती है, वो हिलने लगता है। हालेलुया। हिलने लगता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा, मेरा शब्द आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। और जब वो सुनता है, हालेलुया, वो समझ जाता है, हालेलुया, अब बहुत ही जल्द वो आएगा मेरा चरवा। हालेलुया। इसीलिए वो क्या करता है, भले कि मैं उसको दिखाई दूं या नहीं दूं, ये झाड़ी जब हिलेगी, वो खुद ब खुद मुझे ढूंढ निकलेगा। हालेलुया। और यहां खुदावन आदम को ढूंढता हुआ आया। हालेलुया। जिस आदम के साथ वो रोज संगति करता था। हालेलुया। और उसी तरह से ध्यान देना, जब प्रार्थना के समय कलीसिया में जहां कहीं भी हो, हालेलुया, खुदावन अपने योजित समय में उस स्थान पर पहुंच जाता है। हालेलुया। वो हमको ढूंढता है, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई, मुझे उससे बातें करना है। हालेलुया। उसके वाणी को भी सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल यहां क्या बोलता है, खुदावन वहां आया और आदम को आवाज देने लगा, आदम तू कहां है? हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुना और क्या हुआ? डर गया। छिप गया बाद में, पहले डर गया। हालेलुया। अरे इतना दिन तो हर शाम तू तो मेरी आवाज सुनता था, जब तू डरा नहीं, तू घंटों मेरे साथ बातें करता था,
अब ये डर कहां से आ गया? ये डर किसने डाला? शैतान ने आदम के अंदर डर डाला और उसी डर ने आदम को परमेश्वर से दूर कर दिया। हालेलुया। डर हमेशा आपको परमेश्वर से दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको अकेला कर देगा, भीड़ से अलग कर देगा। हालेलुया। और आपको सताएगा। आपको डर क्या है मालूम है? डर क्या है मालूम है आपको? चूहे को पकड़ा कभी आप पिंजरे में? अभी एक नई चीज आई है, चूहे चिपक जाते हैं उसमें। कितने लोगों को पता है? हालेलुया। वो लगाने से वहां रोटी रख दो, कुछ तो रख दो, जब वो जाता है उसके ऊपर से वो क्या होता है? चिपकता है। हालेलुया। पहले क्या होता है? पहले चिपकता है, चिपक के बाद में क्या हो जाता है? उसका मर जाता है। हालेलुया। वो चिपक जाता है इस तरह से और तड़पता है, तड़पता है, तड़पता है, तड़पता है और आखिर हार जाता है और मर जाता है। हालेलुया। ये डर उसी तरह से है। शैतान को कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान देना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार डर अंदर आ जाएगा, वो डर एक बीज के नाई है, वो उतना ही नहीं रहेगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आपको तड़पा तड़पा कर वो डर आपको खत्म कर देगा। हालेलुया। वो डर आपको खत्म कर देगा, वो कुछ करने की। इसीलिए यीशु मसीह बार बार शागिर्दों को क्या बोला? वहां तुम क्यों डर गए? क्यों अब तक तुम्हारे पास विश्वास नहीं है? वही सवाल परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया। वही सवाल परमेश्वर हमसे करता है, मेरी बेटी इस मुसीबत को, इस बीमारी को लेकर तू इतनी परेशान क्यों है? क्यों डर गई है तू? तुझे पता नहीं मैंने कहा मैं रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर हूं, मेरे मार खाने से तू चंगी हो चुकी है। हालेलुया। जब खुदावन कहता है उसके वचनों को स्मरण करो, तब आपके विश्वास को बढ़ेगा। हालेलुया। और वही बढ़ा हुआ विश्वास, हालेलुया, वो डर को लात मार के बाहर भगाएगा आपकी जिंदगी से। चमत्कार की बात अलग है। हालेलुया। चमत्कार बात की बात है, आपको विश्वास में बने रहना है, क्योंकि जब परमेश्वर पे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, परमेश्वर हम पर प्रसन्न होता है। विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। चमत्कार बात की बात है, जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, आपकी उम्मीद से भी बढ़कर आपको आशीष देगा। जब वो प्रसन्न हो जाता है, वो क्या करेगा? ऐसे ही बैठेगा। आपका बॉस प्रसन्न हो जाता है, क्या है? आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, आपको प्रमोशन मिल जाता है। हालेलुया। वो तो आसमानी बाप है, ये धरती और उस आसमान का मालिक है वो। हालेलुया। उसके स्वर्गीय खजाने से वो प्रसन्न होकर आपके ऊपर चंगाई, आशीष उंडेल देगा। हालेलुया। पर आपके बढ़े हुए विश्वास ने उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। खुदावन ये नहीं पूछ रहा आपकी मुश्किलें क्या है, वो लहरें कहां से उठ रही है, तुम्हारे नाव के अंदर कितना पानी आया है, कितने कर्ज में आप डूबे हुए हैं। खुदावन का वो सवाल नहीं है। बाइबल बोलता है जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, छपर फाड़ के आशीष आपकी जिंदगी पे उंडेलेगा। हालेलुया। और यहां लिखा है, उसने कहा, 10वां पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अरे मेरे शब्द तो तुम्हें तसल्ली देती है, मेरा शब्द तुमको चंगा करता है, मेरा शब्द सुन के तू डर कैसे गया बेटा? हालेलुया। परमेश्वर के शब्द से वो डर अंदर नहीं आया। बाइबल क्या बोलता है? जहां आदम, ध्यान देना, सोच लो, परमेश्वर, आदम, हवा और परमेश्वर यहां मिलते थे, रोजाना यहां मिलते थे। जब वो डर आ गया ना, आदम जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। परमेश्वर आने से पहले वो जगह छोड़ दिया उसने, डर कर। उसको मालूम है परमेश्वर उस स्थान पर आने वाला है, और परमेश्वर वही स्थान पर आकर आदम को आवाज दिया, आदम तू कहां है? परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर गलत जगह में जाकर हमको नहीं ढूंढेगा। जो हम रोजाना परमेश्वर से मिलते हैं, वहीं परमेश्वर आएगा। हालेलुया। और वहां जाकर वो पूछ रहा था, आदम तू कहां है? आदम बोल रहा है, मैं तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे।
क्योंकि हाँ। मैं नंगा था। मैं नंगा था। कभी से था? कभी से था? तब से। किसने बनाया उसको? परमेश्वर ने नहीं देखा उसको वो कैसा है? अब ये क्या बोल रहा है? देखो, बनाने वाले को भी भूल गया वो। उसको बोल रहा है मेरे जिस्म में कपड़े नहीं। अरे वैसे तो मैं बनाया तुझे। ध्यान देना, ये जो डर, हालेलुया, डर जब आ जाता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम भूल जाएंगे। देखो, बाइबल बोलता है आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, यदि आदम ने दुनिया में यदि कोई पहले चीज को देखा, वो परमेश्वर को देखा उसने। हालेलुया। उसने बोला मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। फिर जाकर उसने हवा को बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। हवा को बनाने के बाद हवा ने किसको देखा? परमेश्वर को पहले देखा। फिर हवा को लेके आया और आदम से परमेश्वर ने मिला दिया। हालेलुया। कहां था परमेश्वर? आदम यहां, हवा बीच में परमेश्वर था। हालेलुया। और ये तीनों की ही संगति थी। हालेलुया। फिर चौथा आ गया बीच में, शैतान आ गया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा शैतान पहले किसकी वाणी आई? पहले किसके साथ संगति करते थे? परमेश्वर के साथ संगति करते थे। हालेलुया। और फिर जिस वक्त उन्होंने शैतान की वाणी सुन ली, चर्च से दूर हो गए। आता आवडत नाही मला चर्चला यायला, आवडत नाही। का नाही आवडत? उसका वचन क्यों अभी तुमको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है? क्यों तुम परमेश्वर के शब्द, शैतान के शब्द को सुन रहे हैं। हवा से बात किया कि नहीं? शैतान ने, हालेलुया, उसको बहका दिया, उसको पाप में गिराया। हालेलुया। और उसने फिर आदम को गिरा दी। हालेलुया। और ये दोनों के दोनों क्या करे? ध्यान देना, सबका ध्यान है। फल खाने के बाद हवा मर गए, आदम मरा नहीं? मरा। शैतान ने क्या कर दिया? आदम और हवा को परमेश्वर से दूर कर दिया। शैतान की आज भी वही योजना है, आपको परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। उसके साए से तुम दूर हो गए, अंधेरे में बाकी सब गड़बड़ है, आहिस्ता आहिस्ता होते रहेगा। जैसे वो चूहे के बारे में बताया ना, मैं तड़पा तड़पा मारेगा, तुरंत नहीं मारेगा। वो गर्दन पे छुरी नहीं चलाएगा आपको। जब आप तड़पते रहते हैं उसको मजा आता है बहुत। जब आप तड़पते रहते हैं उसको मजा आता है। मेरा खुदा उस सूली पर से रोता है, बोलता बेटी आजा। हालेलुया। अच्छा, खुदा को पता नहीं था आदम ने वो फल खा लिया? पता था कि नहीं था? पता था। आदम को क्या लगा? उसको पता नहीं। पेड़ के पीछे छिप जाएंगे, वो आएगा देखेगा और चला जाएगा। अरे वो जाएगा नहीं। हालेलुया। वो जाएगा नहीं। उसी मकसद से वो हमारे बीच आएगा और लोगों के दिल को बदल कर ही जाएगा। हालेलुया। उसी मकसद से वो आता। वो आकर ऐसे चले नहीं जाता है। वो जिस मकसद से आता है उसके काम को पूरा करके जाता है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, फिर से पढ़ेंगे, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया? किसने बताया तुझे? आदम हवा को छोड़, परमेश्वर को छोड़, और कोई नहीं है वहां। किसने तुम्हें बताया? हालेलुया। वो डर ने उनको बताया कि तुम अब नंगे हो, परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। हालेलुया। पहले से वैसे ही थे, पर वो डर ने क्या करा? देखो, उनके खोपड़ी को घुमा दिया। प्रभु बोलेगा क्या पागल जैसे बात कर रहा है तू? बेटा मैंने तुझे बनाया है। और वो डर क्या करेगा? हम क्या बातें कर रहे हैं हमको पता भी नहीं चलेगा। देखो, जो इंसान डरा हुआ समझता नहीं उसको, डर के मारे। हालेलुया। तो हमने ध्यान देना चाहिए। ये डर हमारे स्मरण शक्ति को बिगाड़ देगी। हालेलुया।
और खुदावन ने जो कुछ भी हमारी जिंदगी में गवाही की है, वो चीज हमारी स्मरण शक्ति को कमजोर करके वो गवाहियों को भुला देगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा हाँ। किसने तुझे बताया हाँ। कि तू नंगा है? हाँ। जिस वृक्ष का फल खाने को हाँ। मैंने तुझे मना किया था, हाँ। क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ। हालेलुया। अच्छा, ये फल कैसे? फल नहीं खाया पहले हवा ने क्या करी? शैतान के शब्द को खाया। क्या खाया? शैतान के शब्द को खाया। जबकि परमेश्वर ने उन्हें जीवन की रोटी, जीवन का जल देने रोज आया करता था वहां। हालेलुया। पर उसी के बीच में उसने जाकर क्या कर लिया? शैतान के शब्द को उसने खा लिया। ये बात अलग है। आज हम फल खाते क्या? नहीं, फल वाली बात नहीं है। शैतान की बातें सुनना। वो शैतान ने क्या किया? उसको उकसाया, वो फल अंदर गया। और ध्यान देना, हालेलुया। और वही फल लेके जाके उसने आदम को खिलाया। हालेलुया। खिलाया कि नहीं खिलाया? प्रेज द लॉर्ड। अभी तीनों के तीनों ध्यान देना। पहला, परमेश्वर का शब्द उनके पास आया, उस पेड़ का फल नहीं खाना है। उनको जिंदगी में किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। हालेलुया। सब कुछ ठीक चल रहा था। हालेलुया। और अचानक शैतान उनके बीच में आ गया। हालेलुया। आपकी जिंदगी जब सही चलती है, शैतान नाखुश रहता है। वो योजना करता है कब वो परमेश्वर से आपको दूर करे। हालेलुया। ठीक है, दूर तो हो गया अभी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को पता था इन्होंने फल खा लिया। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर उनको ढूंढता हुआ आया। फिर भी ढूंढता हुआ आया। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, मेरे बेटे, तू मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। तू मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। यदि जो कुछ भी गुनाह तूने किया है, तू मेरे पास आ जा। तू मेरे पास आ। यदि तू मेरे नजदीक रहेगा, मैं तेरे गुनाहों को तुझसे दूर करूंगा। हालेलुया। यदि तू मुझसे दूर हो गया, वो गुनाह कभी तुझे छोड़ेगी नहीं। उसी मकसद से खुदा को पता था इन्होंने फल खा लिया है। हालेलुया। पर खुदा वहां ढूंढते इसीलिए आया, उनके गुनाहों को दूर करने के लिए। यही गलती हम कर बैठते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ने जाओ दे सोटून टाकू। गलत है ये। हालेलुया। गलत है। और परमेश्वर देखो वहां उसको पूछा। हालेलुया। और जब वो आए, परमेश्वर के आंखों में, हालेलुया, उन दोनों पापियों के लिए प्यार था, नफरत नहीं था। हालेलुया। पर जो पाप जो शैतान ने करवाया, शैतान से परमेश्वर को नफरत है, उस पाप से नफरत है। हमसे जो कुछ भी हो जावे, खुदावन हमको बुला रहा है। जब हम उसके करीब आते हैं, हालेलुया, वो क्या करता है? पाप को हमारी जिंदगी से अलग करके हमें फिर से वो अपना लेता है। हालेलुया। ऐसी कुछ भी चीजें हो जाए, परमेश्वर तो दूर जाने की कोशिश कभी नहीं करे। हमने गलतियां हो जाती है हमसे, प्रेज द लॉर्ड, पर हमने तुरंत उस परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो बोलने लगे, नहीं, हमारे शरीर में, अरे मैंने बनाया तेरे जिस्म के हर एक अवयव को। एक छोटा सा बच्चा मम्मा के पास, पापा के पास नंगा आने के लिए डरेगा? वो नहीं। हालेलुया। पर ये डर क्या करता है? इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे हम, और खुदावन यकीनन। और दूसरी चीज, यहां पहला परमेश्वर उनकी जिंदगी में था। हालेलुया। देखो डर कैसे आ जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगी से बदल जाता है। हालेलुया। हवा ने किसको दिया? शैतान को स्थान दिया। सबका ध्यान है, हवा ने किसको, किसकी बातें सुनी? शैतान की। और आदम ने किसकी बातें सुनी? हवा की। किसकी सुननी थी? परमेश्वर की सुननी थी। हालेलुया। पर कभी कभी हम क्या करते हैं? उसकी, इसकी सुन लेते हैं। उनकी एक बातें हमको परमेश्वर से दूर कर सकता है। हालेलुया। तो हमने ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का वक्त परमेश्वर को हमने दे, किसी इंसान को हमने नहीं दी। हालेलुया। किसी कामकाज को नहीं दिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं? चर्च का वक्त रहता है, बाइबल का वक्त रहेगा, उसका वक्त रहेगा, वो क्या करेंगे? अपने काम में व्यस्त रहते हैं। आप कुछ भी कर लो, खुदावन ने स्वयं कहा, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर करने भी जाएंगे, उसमें आपको सुकून और शांति नहीं मिलेगी। पैसे भले के आएंगे,
8 घंटे का तुम 16 घंटा काम करो, हालेलुया। 15 दिन आईसीयू में रहेंगे, पूरा साल का पगार घिसट जाएगा आपका, हाँ, निकल जाएगा। तब वहां परमेश्वर जाकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, क्या किया बेटा, हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है अपनी समझ का सहारा तू मत ले, अपने समझ का सहारा मत ले, बल्कि पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। कमी घटी होगी, अरे उसी वक्त तो हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। बीमारियां आएगी, तूफानें उठेगी, हालेलुया, डरो मत, वो खुदावन हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारे साथ चल रहा है, उठता है बैठता है हमारे साथ में, हालेलुया। हमने वो स्मरण करना चाहिए, हालेलुया। पहले यूहन्ना का 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, हाँ। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? सच्चा प्रेम क्या करता है? भय को क्या करता था? भगा देता है। हालेलुया, हालेलुया। वही सच्चा प्रेम दिखाने के लिए परमेश्वर वहां आया, हालेलुया। बाइबल बोलता है, देखो, उस पाप ने परमेश्वर को उनसे दूर नहीं किया, पर वो खुद परमेश्वर से दूर हो गए, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, बाइबल क्या बोलता है? खुदावन यीशु ने क्या बोला? मैं किसके लिए आया? पापियों के लिए आया, रोगियों के लिए आया बोला है, पवित्र लोगों के लिए नहीं आया बोला। जब खुदावन ने कहा पापियों के लिए आया, हमने जाना चाहिए प्रभु मुझसे पाप हो गया, हालेलुया, तेरे लहू से मुझे धो ले, मुझे तू अपना ले, हालेलुया। रोमियो 8 का 15 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली है, हालेलुया। जब आप डर जाते हैं, शैतान आपको गुलाम बना लेता है, और उस डर के द्वारा वो क्या करता है? आपकी जिंदगी को चलाता है। पर बाइबल क्या बोलता है? खुदावन यीशु में हम उस बाप के कौन है? हम सब बच्चे हैं, गुलाम नहीं है, हम पुत्र हैं, उसके बच्चे हैं हम, हालेलुया। और जब हम डर के अधीन आ जाते हैं, हम शैतान के लिए हम गुलाम बन जाते हैं, हालेलुया। ये डर क्या करेगा? हमको दबा कर रखेगा गुलामी में। योब की जिंदगी में मुसीबतें आई, हालेलुया। आप लिख के ले लो, योब का 3 अध्याय का 25 और 26। बाइबल बोलता है यहां, अय्यूब की जिंदगी में किसने हमला किया? शैतान ने किया, हालेलुया। क्यों किया? अय्यूब की जिंदगी में किया, शैतान ने किया, हमला किया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? अय्यूब 3:25 और 26 पढ़ेंगे। अय्यूब का सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उसके दिल के अंदर डर था, हालेलुया। कहीं मेरे बच्चे मर तो नहीं जाएंगे, मेरे भेड़ बकरियां मर तो नहीं जाएंगे, मेरा खेत खलियान जल तो नहीं जाएगा। बाइबल क्या बोलता है? जो डर उसके अंदर था, वैसे ही उसके साथ हो गया, हालेलुया। बाइबल बोलता है वो नीतिमान इंसान था, परमेश्वर से डरने वाला था, पर बाइबल क्या बोलता है? पर कहीं तो भी उसने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया। अच्छे से लिखा है, बराबर है। और वो बोला जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही मेरे साथ हो गया, हालेलुया। जब आपकी जिंदगी अच्छी चलती रहती है, कोई भी ऐसी नकारात्मक सोच आए, हम उस सोच को बांधना यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया, उसे बांधना चाहिए। बाइबल क्या बोलता है? विश्वास मतलब क्या? विश्वास कहां से आता है? हालेलुया, वचन के पढ़ने से। वचन क्या है? वचन आत्मा है, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, वचन आत्मा है, और बाइबल बोलता है जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां आजादी है। 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो कौन है? आत्मा है। प्रभु कौन है? शारीरिक रूप में यहाँ प्रभु हमारे बीच नहीं है, हालेलुया, पर उसके आत्मा यहाँ है। विश्वास करते हैं आप लोग? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु की आत्मा यहाँ है? हालेलुया।
उन सबको खुदावन आज स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा है। प्रभु तो आत्मा है, हाँ। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। वहां स्वतंत्रता है। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो क्या करेगा, भागेगा। हालेलुया। पहले हमको क्या करना है, परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। अधीन मतलब खुदावन के हाथ के नीचे आना है, उसके मसा के नीचे आना है। हालेलुया। जब उसके हाथ के नीचे आते हैं वो हमको पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। और जब हम आत्मा से भरेंगे, हालेलुया, और शैतान को धमकाएंगे, वो जो डर आपको सता रहा है, हालेलुया, जब उसको धमकाएंगे बाइबल बोलता है वो भागेगा। हालेलुया। उसके लिए दरवाजा खोलना नहीं है, उसको भगाना है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा यहां है। हालेलुया। और उस आत्मा के अधीन हो जाओ। आपको जो कुछ भी डर सता रहा है, हालेलुया, वो डर आज छोड़ के जानी है आपको। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी चीज की डर आज आपको छोड़कर जाएगी। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन को बजाएगा।